सो गाइस, मीशो से शॉपिंग करना हुआ और भी ज्यादा इजी है। वो कैसे? चलिए वीडियो में आपको आगे बताती हूँ। सो हे गाइस, दिस इज मैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होंगे सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, ये मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रही हूँ, लॉन्ग वीडियो। सो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मीशो पे शॉपिंग इजी कैसे हो गई है। ये चीजें मीशो तो हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि बहुत ही अंडर बजट आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बहुत ही इजी आपको सारा कुछ प्रोसीड करना होता है। बट मीशो पे अब और क्या इजी आ गया है तो गाइस, वो है मीशो पे लेटर, जिससे आप शॉपिंग करना थोड़ा सा और इजी हो गया है। अगर आपको पेमेंट की प्रॉब्लम है, आपको तुरंत पेमेंट नहीं करना है, या आपके पास अमाउंट में पैसे नहीं है, या कोई भी रीजन है, तो अब ये चीज इजी हो गई है कि मीशो पे लेटर से आप बाद में मीशो पे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ते हैं। आपको सीओडी से थोड़े से कम चार्जेस पड़ते हैं। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट से आपको उससे ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट तुरंत नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, ऑनलाइन पेमेंट में मीशो पे आपको कम से कम 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, जिस तरीके से प्रोडक्ट का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट पड़ जाता है। तो मीशो पे लेटर होता कैसे है, किस तरीके से काम करता है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो पे आगे बता रही हूँ। तो गाइस, मीशो पे लेटर काम करता है थोड़ा सा आपके सिविल पे। मतलब कि अगर आपने अच्छी खासी शॉपिंग की है मीशो से, जरूरी है कि आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी हो, या आपका कोई इश्यू ना रहा हो मीशो के साथ में, कि आपकी कोई प्रोडक्ट रिटर्न करने में कुछ इश्यू हुए हो किसी भी तरीके से, अगर ऐसा कुछ सीन नहीं, तो आपका मीशो पे लेटर प्रॉपर तरीके से इनेबल हो जाएगा। मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं लगा दूंगी, बिकॉज जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी तो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, बट अभी मुझे नहीं पता है नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे बता देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। एंड अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं उसको अटैच करूंगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, कुछ कुछ चीजें मैंने कट पिट करी है वीडियोस में। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे अपना आधार कार्ड, मुझे अपना फोन नंबर, सब कुछ मुझे डालना था वहां पे, और फिर ओटीपी एंड ऑल। तो मुझे कुछ चीजें उसमें से कट करनी पड़ेगी अगर अवेलेबल होगा तो। आई डोंट नो कि अभी है या नहीं है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको सब चीजें प्रॉपर अप्लाई करनी है। जब आप ये आपको ऑप्शन कहाँ से करना है, मीशो पे लेटर अगर आपका शो नहीं भी किया है ना, तो आप उसको अपडेट कर लो, या फिर थोड़ा सा टाइम ले लो, उसको चेक कर लो आप क्या ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपली आपका जो अकाउंट का ऑप्शन आता है, कॉर्नर पे जो आपका अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहां पे जाओगे तो आपको मीशो पे लेटर आपका दिखेगा, अवेलेबल होगा। नहीं होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो तो वहां पे मीशो पे लेटर का ऑप्शन शो होता है। जैसे कि आपके ऑनलाइन पेमेंट दिखते हैं, आपके सीओडी दिखते हैं, इन्हीं के बीच में आपको दिखेगा मीशो पे लेटर का ऑप्शन। जब ये पहली बार आप कर रहे हो, आपने इस पर लॉग इन नहीं किया होगा, आप इसको कंप्लीट नहीं किया होगा प्रोसेस को, तो वो आप जब क्लिक करोगे तो सीधे आपका प्रोसीजर ओपन होगा। दैट मीन्स कि वहां पे आपको सारे कुछ वेरीफाई करने होंगे। आपको अपने आधार कार्ड लिंक करने होंगे, हो सकता है आपको वहां पे पैन कार्ड डालने, मुझे भी याद नहीं है ऐसे, पैन कार्ड, फोन नंबर, ओटीपी, जितने बार जो भी आएगा वो सारा का प्रोसीजर आपको सारा क्लिक करते जाना है, सारा कंटिन्यू करते जाना है। इसके बाद वो प्रॉपर होकर कंप्लीट आएगा, और फिर आपके अकाउंट पे आपको शो होगा कि आपको मीशो पे लेटर पे कितने तक का ऑफर है, मतलब कि आप कितने तक की शॉपिंग कर सकते हो मीशो पे लेटर के। तो दैट मीन्स कि आप कितनी शॉपिंग कर सकते हो इससे, जिसका पेमेंट आप बाद में करो। तो यहाँ पे आपको वो चीज चेक करनी है, आपका जो अमाउंट होगा आप उसी के अंदर में वो शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको सीओडी और ऑनलाइन मोड पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ तक आपको चेक करना है। मेरा फिलहाल के लिए क्या था, मेरा भी 800 के लिए था, और जिस तरीके से मुझे जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत चीजों के नाम मेरे लिए तो बहुत सही था। सो गाइस, आपको वहां पे सारा कुछ अप्लाई करके जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आप डायरेक्टली मीशो पे लेटर से पे लेटर पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर आपके पे शो कर दिया है तो, नहीं शो किया तो आप उसको अपडेट कर लो, वो शो हो जाएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है उसमें। हाँ, हो सकता है किसी का कुछ सिविल ठीक ना रहा हो या कोई इशू रहा हो, इस वजह से नहीं शो किया होगा, बट आपको वो शो कर जाएगा। उसके बाद में गाइस क्या करना है आपको, मीशो पे लेटर पे जब आप इनेबल करते हो तो यहाँ की सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे आती जाएंगी। दैट मीन्स कि आपने ऑर्डर करा तो उसका बिल आपको आ जाएगा, और अराउंड 25 to 30 डेज का आपको टाइम होता है पेमेंट को करने का। मतलब कि आपको इतने बीच में पेमेंट डन कर देनी है। इसके बाद में आपने उसको, अगर आपको जो भी चीजें डिटेल्स है वो आपके व्हाट्सएप पे आती जाएंगी। इसके बाद भी गाइस, आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, उसका भी आपको उसी में ऑप्शन आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, आपके पास इतने दिन का टाइम है, आपको इसका पे करना है। एंड हाँ, अगर आपको वो प्रोडक्ट कैंसिल करने हैं, आपको रिटर्न करने हैं, मतलब कि आपको प्रोडक्ट मिला, आपने देखा, हो सकता है आपके साइज में कुछ मिसमैच हो, किसी भी तरीके का कोई इशू हो, आपको रिटर्न करना है, तो आप उसको रिटर्न करो। कोई पेमेंट नहीं लगता, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप सिंपल सा जैसे रिटर्न करते हो आप उसको रिटर्न कर दो, आपको उसका कोई अमाउंट ही नहीं पे करना है। दैट मीन्स कि जितने का आपको
स्कोर मिलता है, जितने का आपको अमाउंट मिलता है उतने अमाउंट तक आप ऑर्डर मंगाओ। अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई इशू, जैसे आप नॉर्मल करते हो कि आपने ऑर्डर किया या आपका वो प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं था, साइज नहीं सही था, कलर नहीं सही था एंड ऑल, या फिर जरूरत आ रही हो, आपने ऑर्डर किया बट किसी वजह से नहीं जरूरत पड़ी हो, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं पड़ता है इसका। ये बहुत अच्छा हो गया कि अगर आपको तुरंत में पे नहीं करना है, या आपके पास अमाउंट नहीं है, या आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए किसी चीज के लिए, दैट मीन्स अगर आपको कोई चीज ट्राई करना है, चेक करना है कि ये अमाउंट किस तरीके, ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं होगा, तो ये चीज आप कर सकते हो, कोई अमाउंट उसमें कोई चार्ज नहीं लगनी है। तो गाइस ये आई थिंक आपको समझ में आएगा कि आपका मीशो पे लेटर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करनी है, एक बार जब आपका एनेबल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम इसको आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप ऑनलाइन मोड क्लिक करते हो, सीओडी क्लिक करते हो, एज ही सेम एज आपको सिर्फ यहाँ पे मीशो पे लेटर पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना होता है। इसके बाद में आपके जो भी बिल्स होंगे वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, आपने इसको रिटर्न करना है वो भी आपने कर दे तो आपका ऑप्शन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है आपके पास तो भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। एंड अगर आपने उसका कुछ टाइम लगाया हो तो आपको बीच में भी एक बार रिमाइंडर देते रहता है, तो सारी चीजें आपका व्हाट्सएप पे आके रेडी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको बाद में चेक करना है, दैट मीन्स कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए, आपने मंगाया, प्रोडक्ट आ गया, आपने देखा, रिटर्न करना था, जैसा भी जो भी चीजें थी, तो जैसा आप मैंने आपको बताया, आप होम स्क्रीन पे अगर होते हो अपनी मीशो के, तो आप अगर कॉर्नर पे जाते हो, वहां पे जहाँ पे आपका अकाउंट का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आता है मीशो पे लेटर। उसको अगर आप क्लिक करोगे तो हो सकता है कभी कभी एरर बताए, एक बार में आपको ओपन ना हो, बट हाँ हो जाएगा वो, कभी कभी टेक्निकल चीजें में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको दिखेगा आपने कितनी शॉपिंग कर रखी है। नेक्स्ट बगल में आपको दिखेगा कि आपने कोई अमाउंट पे किया हो, अगर आपने नहीं पे किया तो वो नहीं दिखेगा साइड ऑप्शन में। पे करने वाला जितना हमको पे करना है वो आपका एक साइड में दिखता जाएगा, इसमें से जो आप रिटर्न कर चुके हो वो यहाँ से हटता जाएगा जिसका कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे आप बाकी रिटर्न करते हो तो रिटर्न करने के बाद आपका अगर रिटर्न सक्सेसफुली हो गया, दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट घर से जा चुका है और आपका अमाउंट जैसे आ जाता है आपके अकाउंट में, ये चीजें होती है। तो इसी के साथ साथ आपका वो भी शो होगा, आपने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, अब ये आपका अपडेट हो जाएगा और वापस से आपका अमाउंट आपके अकाउंट पे जुड़ जाएगा कि आपका जितना पैसा था, जितना आपका स्कोर था, जितना अमाउंट आपके पास था मीशो पे लेटर में, वो आपका फिर से जुड़ता जाएगा और वो आपको दिखाते जाएगा कि कितना आपका डिटेक्ट हुआ। दैट मीन्स कि अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया मीशो पे लेटर से, आपने ऑर्डर किया कुछ अमाउंट, जैसे मेरा है 800 का, मैंने ऑर्डर किया कोई भी सामान 200 का, तो 200 ऑर्डर करने के बाद मुझे अब दिखाएगा कि अब आपका बैलेंस 600 है, बैलेंस आपका 600 है, ये आपको शो करेगा। मतलब आप अगली शॉपिंग करते जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके मीशो पे लेटर में कितने पैसे, उस अकॉर्डिंग आप उसको बाय करो। और हाँ, अगर वो वहां पे आपने सपोज दैट कि आपको कोई और चीज ऑर्डर करनी है 500 की, आपके पास अमाउंट बचा है 450, 300, ऐसा कुछ अमाउंट आपके मीशो पे लेटर में बचा, तो आपको तुरंत वहां पे डेडलाइन आ जाएगी कि आपका मीशो पे लेटर अभी इतना इसमें अवेलेबल, अब इसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपको ऐसा कुछ शो हो जाएगा तो उसका आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी आपका अमाउंट कम पड़ रहा है। अगर आपको मीशो पे लेटर से कोई चीज ऑर्डर करनी तो आप कोई और चीज चेक करो जो आपको जरूरी हो, या फिर आप उसको सीओडी या फिर ऑनलाइन करो और आप उसको पहले चेक करो कि आपका 800 है, 1000 है, जो भी अमाउंट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप बाय करो कि अगर आपका इसके अंदर में आता है तो आप उससे करो, अदरवाइज आप सीओडी या फिर ऑनलाइन करो। और गाइस इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि ऑनलाइन करने के बाद आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन चीजें यूज करते हो, अमीर यूपीआई, ऑनलाइन नेट बैंकिंग जो भी आप यूज करते हो, तो उससे आपका काफी अच्छा खासा फायदा हो जाता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज करोगे उसमें आपको सीओडी से ज्यादा ही बेनिफिट मिल जाता है। और हाँ, मीशो पे लेटर में आपको सीओडी से थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा उससे कम ही पड़ते हैं, बट बहुत डिफरेंट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आपको ऑनलाइन में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, वो एक तरीके से डिस्काउंट ही होता है। तो इस तरीके से आपका मीशो पे लेटर आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। और जिसका ये लेवल हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सिंपल सी इतनी चीजें हो रही है, टेक्निकल इशू होंगे इसलिए अभी अपडेट नहीं हुआ होगा आपका अकाउंट, मेरा भी थोड़ा सा डिले अपडेट हुआ था एंड अपडेट भी हो गया था, तो मुझे मीशो पे लेटर अकाउंट में जाके मुझे वो शो नहीं होते थे। मैं इसको ओपन करूँ, क्लिक होगा वो, उसके बाद में थोड़ा सा एरर आके फिर वो बैक हो जाता था। तो ये चीजें चली थी, एक हफ्ते तक चली थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में सही हो जाएगा। आप उसको सिंपल से अप्लाई करो, नहीं हुआ तो एक बार अपना मीशो को अपडेट कर लो, फिर कुछ टाइम बाद फिर से आप चेक करो अपडेट आया कि नहीं आया, फिर अपडेट कर लो, वो सही हो जाएगा, हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी सी लेंथी होती चलेगी, मैंने इतना लेंथी इसको सोचा नहीं था, लेकिन हाँ हो गया। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई कि मीशो पे लेटर किस तरीके से काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हाँ इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।